नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है जीवनदायी खरोंच। किसी समय एक राज्य पर एक राजा शासन करता था। उसका प्रधानमंत्री बड़ा बुद्धिमान था। राजा राजकाज के कार्यों में प्रधानमंत्री से सलाह मशवरा अवश्य लिया करता था। एक दिन राजा एक सैनिक के साथ तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। तलवारबाजी का अभ्यास करते समय सैनिक से थोड़ी चूक हो गई और तलवार से राजा की उंगली में खरोंच आ गई। क्योंकि खरोंच बहुत मामूली सी थी, फिर भी राजा को सैनिक के ऊपर बहुत क्रोध आया और क्रोध में आकर उसने सैनिक को कारागार में डालने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री वहां खड़ा सब कुछ देख रहा था। प्रधानमंत्री ने राजा से कहा कि मामूली खरोंच की वजह से सैनिक को इतनी बड़ी सजा देना ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री ने आगे राजा से कहा कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। हर बात के पीछे एक अच्छाई छुपी होती है। राजा को प्रधानमंत्री की ये बात कड़वी लगी। राजा को लगा कि प्रधानमंत्री उसे अनावश्यक सलाह दे रहा है। राजा को प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत क्रोध आया और राजा ने प्रधानमंत्री को भी कारागार में डालने का आदेश दे दिया। अगले दिन राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ वन में शिकार करने गया। वन में उन्हें एक कबीले वालों ने पकड़ लिया। कबीलेवासी अपने इष्ट देव को खुश करने के लिए राजा की बलि देना चाहते थे। उन्होंने राजा की बलि चढ़ाने के लिए उसे अपने सरदार के सामने पेश किया। राजा को देखकर कबीले का सरदार बहुत खुश हुआ। बलि चढ़ाने से पहले कबीले के सरदार ने राजा से पूछा कि उसके शरीर में किसी भी तरह का जख्म या खरोंच है तो बता दे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह का जख्म या खरोंच वाले राजा की बलि इष्ट देवता को चढ़ाई जाए। कबीले के सरदार ने ये भी कहा कि किसी भी तरह का जख्म या खरोंच वाले राजा की बलि चढ़ाना उसके नियम के विरुद्ध है। फिर क्या था, राजा ने कबीले के सरदार को अपनी अंगुली की खरोंच दिखा दी। खरोंच देखते ही कबीले के सरदार ने राजा की बलि देने से साफ मना कर दिया। कबीले के सरदार को लगा कि राजा किसी भी काम के नहीं है, इसलिए सरदार ने राजा को मुक्त कर दिया। मुक्त होते ही राजा को प्रधानमंत्री की बात याद आई। प्रधानमंत्री के सकारात्मक विचार होने की वजह से राजा उस पर बहुत प्रभावित हुआ। राजा को समझ आ गया था कि उसने प्रधानमंत्री के साथ अन्याय किया है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे कारागार में बंद प्रधानमंत्री और सैनिक को तुरंत उनके सामने उपस्थित करें। दोनों को राजा के सामने लाया गया। राजा ने तलवारबाजी में हुई चूक के लिए सैनिक को माफ कर दिया और प्रधानमंत्री से कहा, तुमने एकदम सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा ने प्रधानमंत्री से ये भी कहा कि उसकी अंगुली की खरोंच ने उसकी जान बचा दी। राजा प्रधानमंत्री से इतना खुश हुआ कि राजा ने प्रधानमंत्री को गले लगा लिया और प्रधानमंत्री को ढेर सारे उपहार दिए। राजा का स्नेह देखकर प्रधानमंत्री भी अभिभूत हो गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि विपरीत परिस्थिति में भी हमें आशावादी बने रहना चाहिए। धन्यवाद।